कंस अनेक अनेक राक्षस भेजता था। इधर क्या हुआ, भगवान एक और लीला करना चाहते हैं। मैया जसोदा ने गोविंद को गोदी में ले रखा था। ठाकुर जी ने मैया जसोदा से पूछा, मैया न्यों बता, मैया मैं तोते पूछना चाहूं तो को दही दूध प्यारो लगे कि मैं प्यारो लगूं, सही बताइयो मैया। कृष्ण ने मैया से पूछा। मैया ने कही, लाला मोह दही दूध प्यारो ना लगे, मोहि तो मेरो बेटा कृष्ण प्यारो, गोविंद प्यारो लगे मोहि तो। इतनी बात हुई, इतने में आगे गोपी ने आके मैया से कही, मैया तू तो कृष्ण से बात कर रही है, जो बरोसी में जो चूल्हे पे दूध रखो है ना, वो फनबे लग गयो, नीचे गिरबे रखो। दूध की सुनी तो मैया ने 2 थप्पड़ मारे कृष्ण के और नीचे बिठा दिया, दूध समारवे चली गई। कन्हैया जी रोने लगे जोर जोर से। रोने की आवाज सुनी सैनिकों ने, रोने के बाद सुनी सखाओं ने। अब सखा आ जाते हैं। सखाओं ने कहा, लाला काई करो रो भैया, मन सुखा धन सुखा श्री दामा सुबलतोष, सब सखा आ गए भगवान के। बोले भैया मैंने मैया से पूछी कि मैया न्यों बता तो को मैं प्यारो लगू, दही दूध प्यारो लगे। मैया ने जब तो कह दी, जब मेरो लाला कृष्ण प्यारो लगे, कृष्ण प्यारो लगे, दूध समार में चली गई। बोले काम कर तू भैया, माट मटका फोड़ दे। बोले फोड़ूंगा तो मैया मारेगी। बोले ना मारेगी, चिंता मत कर। मनसुखा ने कही, कृष्ण सुने, मैंने भी अपनी मैया से पूछी, मैया ने मुँह को छत पे लहरा को मैंने पूछी, मैया मैं प्यारो लगू तो को दही दूध प्यारो लगे। जब मेरी मैया ने कह दी मुँह को तो मेरे मनसुखा बेटा प्यारो लगे, तो पता इतनी में गोपी आगे। गोपी ने कही, अरे मैया तू तो मनसुखा से बात कर रही है, बरोसी में जो दूध रखो है ना वो फनवे लगो है। इतनी सुनी तो मैया ने मुँह को छत पे लहरा को, छत पे ते नीचे छोड़ दो, दूध समार में चली गई। बोले तेने करो कहा? बोले मैंने कहा करो, मैंने माट मटका सब फोड़ दे। बोले मैं फोड़ दूं? बोले फोड़ दे। शुभ कार्य मति शीघ्रम। ठाकुर जी ने एक लियो लोड़ा, सब रे माट मटका धम धम सब फोड़ दे। मैया ने आके देखा दूध दही की कीच, हाथ में छड़ी ले ली चांदी की, आगे आगे श्याम सुंदर और पीछे पीछे मैया जसोदा। और जितना श्याम सुंदर भाग सके उतनी मैया थोड़ी भाग लेंगे, है मैया? कहती है मैया, मैया कहती लाला रुकने का, कन्हैया रुक। कन्हैया कहते मैया तू मोको मारेगी। बोले मारूंगी ना, तेरी आरती उतारूंगी, तेरी आरती, तेरी पूजा करूंगी, तेरे भोग लगाऊंगी, रुक जा। दादी के तेने बड़ा नुकसान करो है, दादी के जमाने की तेने बिलोमनी फोड़ दी, बड़ा नुकसान करो है, आज तो बताऊंगी मैं। मैया कहती है अरे मैया तू मारेगी। मैया थक गई, ठाकुर जी कहने लगे मैया हार गई हैं। बोले मैया तू मारेगी? बोले ना मारूंगी, नहीं तू मेरी एक बार हाथ तो आ जा तू। बोले मैया हाथ तो आ जाऊंगा तेरे, पर तेरे हाथ में जो छड़ी लग रही है ना, जाते मुंह को लग रहा है डर, तू जाए फेंक दे दूर। मैं फेंक दूंगी तो तू मेरे हाथ आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाऊंगा। मैया ने छड़ी फेंक दी और धम से कृष्ण को पकड़ लिया। आजा दारी की, अब करूंगी तेरी पूजा। मैया लेके आई गोविंद को, ऊखल से बांधना शुरू कर दिया मेरी मैया कृष्ण को। किससे? ऊखल से। और ऊखल से बांधती है मैया, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। कितनी? 2 अंगुल। एक गोपी तो गैया के लोमना ले आई, लोमना जोड़ दिया, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। फिर गोकुल की गोपी एक पानी खींचने वाली रस्सी ले आई, वो भी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। जितनी भी गोकुल में रस्सी थी सब जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। इतने में गोपी आती है बरसाने से। गोपी ने कही मैया अगर तुम भगवान को बांध सके तो तुम प्रेम के बंधन में बांध सकती हो, अन्यथा ठाकुर जी नहीं बंधेंगे। भगवान भी सोचने लगे मैया हार गई हैं, अब तो बंध जाना चाहिए। प्रेम के बंधन में बांध सकते हो भगवान को, भगवान बंधे तो प्रेम की डोरी में बंधे, है ना मैया? प्रेम के बंधन में बांध सकते हो ठाकुर जी को, प्रेम में बांध सकते हो।
इधर बड़ी सुंदर कथा है। जैसे ही बांध करके मैया चली जाती हैं और ठाकुर जी क्या करते हैं, उस सूखल को खींचते खींचते आते हैं और नंद महल में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन। यमला अर्जुन वृक्ष थे, दोनों के बीच में फंसाया और जैसे स्पर्श किया भगवान का, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और दोनों वृक्षों में से 2 पुरुष प्रकट हो जाते हैं मैया। पुरुष वो कौन थे, वृक्ष कौन बने बताओ मैया? वो थे नलकुबर मणिग्रीव, कुबेर के बेटा थे। ये दोनों नदी में स्नान कर रहे थे, नलकुबर मणिग्रीव। वहां नारद जी जा रहे थे, वहां से निकल के तो दोनों ने नारद को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ बन जाओगे। तो नारद जी की श्राप द्वारा मैया वो जड़ बने थे, पेड़ बने थे। तो आज उनका उद्धार हो गया। वाणी